एक जंगल में कुछ काले भूत रहते थे। एक भूत दूसरे भूतों से कह रहा होता है, अरे कितने दिन हो गए हैं, कुछ खाने को मिला ही नहीं। आज तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर शिकार तलाश ना किया तो भूख से मर जाएंगे यार। तभी वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर दूसरा भूत कहता है, अरे रे, ये बारिश को भी अभी ही शुरू होना था। हमने तो बारिश से बचने के लिए कोई जगह भी तलाश नहीं की है। अब इस तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? फिर क्या था, वहाँ पर एक और भूत आ जाता है। उसने एक चिड़िया का शिकार किया होता है। वो भूत मजे से चिड़िया को खाने लगता है। दूसरे भूत यह देखकर हैरान हो जाते हैं। एक भूत उससे पूछने लगता है, अरे ये शिकार तुमने कहाँ से तलाश किया? मुझे भी ऐसे ही परिंदे खाने हैं। ये परिंदे आखिर कहाँ पर मिलेंगे? मुझे तो बताओ जरा, मैंने भी इनका शिकार करना है। अरे रे, तुम सब बहुत ही सुस्त और निकम्मे हो। तुम जाकर खुद शिकार की तलाश क्यों नहीं कर लेते? तुम सब जाओ और जंगल में शिकार की तलाश करना शुरू कर दो। तुम्हें बहुत सारे परिंदे मिल जाएंगे। फिर एक भूत दूसरे भूतों से कहता है, चलो सब मिलकर जंगल पर कब्जा कर लेते हैं। जिस पक्षी का भी घर मिलेगा उसी पक्षी को मारकर खा जाएंगे, और जिसने हमसे लड़ने की कोशिश की हम उसको ऐसी मौत मारेंगे कि वह याद रखेगा। उसके बाद हम पूरे जंगल पर कब्जा कर लेंगे। फिर सब भूत जंगल में पक्षियों को तलाश करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक कबूतर का घर मिलता है। वह सारे भूत उस घर के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और कबूतर को आवाज लगाते हैं, अरे ओ कबूतर, बाहर निकलो, वरना हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम हमेशा याद रखोगे। जल्दी से अपने घर से बाहर आओ। कबूतर घर से बाहर आ जाता है और वह कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? जंगल में दूसरे पक्षी भी मौजूद है, लेकिन तुम सब मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हो? अरे रे कबूतर, ज्यादा शोर मत करो। हम दूसरे पक्षियों को भी नहीं छोड़ेंगे, समझे? लेकिन पहले तुम्हारी बारी है, उसके बाद दूसरे पक्षियों को भी देख लेंगे। फिर सब भूत कबूतर को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन सब पक्षियों को इस बात का पता चल चुका होता है कि जंगल में काले भूत आ गए हैं। इसलिए सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। चिड़िया रानी सब पक्षियों को एक जगह पर इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, देखो पक्षियों, हमारे जंगल पर भूतों ने हमला कर दिया है। वह भूत बहुत ज्यादा ताकतवर है और सब परिंदों को मारकर खा रहे हैं। हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। हमें इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जाना होगा, वरना ये भूत हम सबको मार डालेंगे। अरे हाँ नीलो चिड़िया, वह भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमें जल्दी से इस जंगल से निकलना होगा। अगर वह यहाँ पर आ गए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ 1 घंटे का वक्त चाहिए ताकि हम अपना जरूरी सामान इकट्ठा कर लें, ताकि दूसरे जंगल में हमें चिंता न हो। फिर कुछ समय के बाद सब पक्षी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर वह एक दूसरे के करीब छोटे छोटे घर बना लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। इधर पहले वाले जंगल में भूत शिकार की तलाश में फिर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। सब घरों को खाली देखकर एक भूत कहता है, अरे रे, ये सब घर खाली क्यों है? सब पक्षी कहाँ चले गए हैं? अब तो खाने को एक पक्षी भी नहीं मिल रहा। लगता है सब पक्षी कहीं छुप गए हैं। अरे रे, आखिर ये पक्षी कहाँ पर छुप गए हैं? हमें इनको ढूंढना पड़ेगा। कब तक छुपेंगे ये पक्षी हमसे? हम उनको ढूंढ निकालेंगे। फिर सब भूत दोबारा शिकार की तलाश शुरू कर देते हैं। इधर दूसरे जंगल में सब पक्षी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। कालू कौवा चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया रानी, हम कब अपने जंगल में वापस चलेंगे? मुझे लगता है कि वो भूत हमारा जंगल छोड़कर कहीं चले गए होंगे।
कालू कव्वे, पहले तुम अकेले उस जंगल का चक्कर लगा कर आओ। अगर भूत चले गए होंगे तो हम अपने जंगल में वापस चले जाएंगे। कालू कव्वा उस जंगल में आता है तो देखता है कि सब भूत परेशान हैं। एक भूत कालू कव्वे को देखकर कहता है, कालू कव्वे, ओ कालू कव्वे, जंगल के सब पक्षी कहाँ चले गए हैं? हम तो उनको ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। अरे सब पक्षी इस जंगल को छोड़कर बहुत दूर एक दूसरे जंगल में चले गए हैं। अब वह कभी वापस नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये बात है। अब हमारा भी इस जंगल में रहने का कोई फायदा नहीं। चलो दोस्तों, वापस अपनी जगह पर चलते हैं। फिर सब भूत उस जंगल को छोड़ देते हैं। कालू कव्वा सब पक्षियों को ये बात बता देता है और फिर सब पक्षी दोबारा अपने जंगल में वापस आ जाते हैं और सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक दिन जंगल में एक काला भूत घुस आता है। वो जंगल में रहने के लिए एक ठिकाना ढूंढने लगता है। चलते चलते उसे एक गुफा नजर आती है और वह उसमें घुस जाता है और वहीं पर रहने लग जाता है। उस जंगल में एक टुनी चिड़िया रहती थी। उसने एक दरख्त पर घोंसला बनाया हुआ था। टुनी चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। टुनी चिड़िया ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। उस जंगल में सब परिंदे खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन टुनी चिड़िया दूसरे परिंदों के पास जाती है और वह उनसे कहती है, अरे अरे पक्षियों, हम सबको अपने लिए घर जरूर बनाने होंगे। आजकल जंगल में खतरनाक जानवर आए हुए हैं। उनसे बचने के लिए हम सबको अपने पक्के घर जरूर बनाने चाहिए। अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जंगली जानवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, अगर तो वो मेरे पास आए तो मैं उनका गोश्त नोच नोच कर खा जाऊंगा। टोनी चिड़िया की बात बिल्कुल ठीक है। हमें अपनी हिफाजत के लिए घर जरूर बनाने चाहिए। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं घर बना सकूं। टोनी चिड़िया, तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। जब मेरा दिल करेगा मैं अपना घर बना लूँगा। ठीक है, तुम सब परिंदों की अपनी अपनी मर्जी। मैं तो जा रही हूँ अपने घर और मैं कल से ही अपना घर पक्का करना शुरू करूँगी। दूसरी तरफ काले भूत को गुफा में बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। अरे, मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई है। इस जंगल में बहुत ज्यादा बड़े और मोटे ताजे पक्षी रहते हैं। उनको खाने में बहुत मजा आएगा। चलो चलो, आज बाहर चलकर इन मोटे ताजे पक्षियों का ताजा ताजा गोश्त खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। काला भूत गुफा से बाहर आता है और जंगल में शिकार ढूंढने लगता है। थोड़े समय बाद उसे एक दरख्त पर कबूतर का घोंसला नजर आता है। उस घोंसले में कबूतर और उसका बेटा साथ बैठे होते हैं। वाह भाई वाह, इतना मोटा ताजा कबूतर और इसके साथ इसका मोटा ताजा बच्चा। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन है मेरे लिए। आज के दिन के लिए ये भोजन मुझे काफी है। काला भूत अपने जादू से कबूतर और उसके बच्चे पर वार करता है। कबूतर जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है, मगर उसका बच्चा उस भूत का शिकार बन जाता है। काला भूत मजे मजे से उसका गोश्त खा जाता है, लेकिन कबूतर उसके हाथ से निकल जाता है और उस पर उसको बहुत अफसोस होता है। कबूतर दूर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वह रो रहा होता है। अरे रे, मैंने टुनी चिड़िया की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। अगर मैं अपने लिए एक मजबूत और पक्का घर बना लेता तो यह भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब टुनी चिड़िया ने अपना पक्का घर बना लिया था और वह अपने बच्चों के साथ आराम से उस पक्के घर में रह रही थी। लेकिन कालू कव्वे ने भी अभी तक घर नहीं बनाया था और अपने 2 बेटों के साथ कच्चे घोंसले में ही रह रहा था। अगले दिन रात के वक्त काला भूत दोबारा शिकार की तलाश में गुफा से बाहर आता है और इस बार वो कालू कव्वे और उसके बच्चों को देख लेता है।
कालू कौवे के बच्चों को देखकर उसकी भूख में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। वह अपने जादू से कालू कौवे के बच्चों को उठाता है और अपनी गुफा की तरफ चल पड़ता है। कालू कौवा उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन काला भूत गुफा के अंदर गायब हो जाता है। कालू कौवे को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा रोना आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने पक्का घर ना बनाकर बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगले दिन कबूतर और कौवा टोनी चिड़िया से माफी मांगने के लिए उसके पास जाते हैं। टोनी चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मशवरा ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस काले भूत ने मेरे बेटे को मार डाला और मेरी आंखों के सामने उसे नोच नोच कर खाया। अरे टुनी बहन, मुझे भी माफ कर दो। उस काले भूत ने मेरे 2 बच्चों को मारकर अपनी भूख मिटा ली। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम फिक्र मत करो, हम इस जालिम भूत से बदला जरूर लेंगे। अगले दिन रात के वक्त सब पक्षी उस काले भूत की गुफा के पास इकट्ठे होते हैं। सब मिलकर उस गुफा को आग लगा देते हैं। काला भूत मजे से गुफा के अंदर सो रहा होता है। आग पूरी गुफा को अपनी लपेट में ले लेती है और काला भूत उस आग में जलने लगता है। ये आग मेरी गुफा में किसने लगाई? अरे मुझे कोई बचाओ। अरे पक्षियों, मुझे माफ करो, मैं आइंदा तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बचाओ। लेकिन काला भूत उस आग के अंदर जलकर मर जाता है। फिर उसके बाद उस जंगल को भूत से आजादी मिल जाती है और सब परिंदे खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।